अंग्रेजी में अगर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बात करनी है ना, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को समझना सबसे पहला और सबसे अहम कदम है। तो चलिए आज इस पर उबूर हासिल करते हैं। आइए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हकायक, हमारी आदतें और वो हालात जो मुस्तकिल रहते हैं, इन सब में कॉमन क्या है? जवाब जनाब छुपा है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो आज का हमारा सफर 5 कदमों का है। पहले हम जानेंगे कि प्रेजेंट सिंपल है क्या, फिर इससे मुस्बत जुमले बनाना सीखेंगे। इसके बाद मनफी और सवालिया जुमले कैसे बनाते हैं ये देखेंगे। कुछ खास इर्रेगुलर वर्ब्स पर बात करेंगे और आखिर में सब कुछ मिलाकर प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये प्रेजेंट सिंपल है क्या और इसे इस्तेमाल कब करते हैं? बिल्कुल सीधे अल्फाज में प्रेजेंट सिंपल टेंस उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जो या तो बार बार होती हैं या फिर हमेशा सच रहती हैं, जैसे कि साइंसी हकायक, हमारी रोज़ की आदतें, सच्चाइयाँ और वो हालात जो मुस्तकिल हों। जरा ये मिसाल देखिए, आई स्टडी विद BBC लर्निंग एवरी डे। अब ये क्या है? ये एक आदत है। इसी तरह टिफनी डज योगा एवरी मॉर्निंग। ये भी एक रोज़ाना का मामूल है, एक रूटीन है। अच्छा, कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो प्रेजेंट सिंपल के पक्के दोस्त हैं, जैसे एवरी डे, वंस अ मंथ या एट 7 AM। उन्हें देखते ही पता चल जाता है कि बात किसी बाकायदा काम की हो रही है। चलिए देखते हैं ये जुमलों में कैसे लगते हैं। यहाँ देखें, एवरी संडे और एट 7 AM जैसे अल्फाज फौरन बता रहे हैं कि ये एक रेगुलर एक्शन है। आई गो टू चर्च एवरी संडे मतलब हर इतवार, ये एक पक्की आदत है। माई ब्रदर वेक्स अप एट 7 AM, ये भी एक आदत है, एक रूटीन। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल कब करना है, मगर सवाल यह है कि इसके मस्बत जुमले यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते कैसे हैं। घबराएं नहीं, इसके सिर्फ 2 बहुत ही आसान फॉर्मूले हैं। उसूल बहुत बहुत सादा है। देखें, अगर बात हो रही हो आई, वी, यू या दे की, तो वर्ब अपनी असली शक्ल में ही रहता है, कोई चेंज नहीं, जैसे आई वॉक। लेकिन अगर सब्जेक्ट है ही, शी या इट, तो बस वर्ब के आखिर में एस या ईएस लगा दें, जैसे हुसैन लिव्स इन लंदन। लिव बन गया लिव्स। आसान है ना? चलें, पॉजिटिव सेंटेंसेस तो बन गए, लेकिन अगर नहीं कहना हो या कोई सवाल पूछना हो तब क्या करेंगे? यहां पर हमारे 2 दोस्त काम आते हैं, डू और डज। मनफी जुमला यानी नेगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला बहुत सीधा है। पहले सब्जेक्ट, इसके बाद डोंट या डजंट और फिर वर्ब की पहली फॉर्म। और हाँ, एक बात गांठ बांध लें, डजंट के बाद वर्ब से एस हट जाता है, वो अपनी असली शक्ल में वापस आ जाता है। मिसालें देखते हैं। माई मम डजंट ड्रिंक एल्कोहल। यहाँ मम यानी शी है तो इसके साथ डजंट आया है। और दूसरी मिसाल, वी डोंट गो टू स्कूल ऑन सैटरडेज। वी के साथ डोंट लगा है, बिल्कुल सीधा हिसाब। और सवाल बनाना वो तो उससे भी आसान है, बस ये 3 स्टेप्स याद रखें। पहला, जुमला शुरू करें डू या डज से। दूसरा, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएं। और तीसरा, आखिर में वर्ब की पहली फॉर्म। बस मिसाल के तौर पर, डज अमल प्ले कंप्यूटर गेम्स। देखें, डज से शुरू हुआ, फिर सब्जेक्ट, अमल और फिर वर्ब की पहली फॉर्म प्ले। और हाँ, हम नेगेटिव सवाल भी पूछ सकते हैं, जैसे डजंट टोनी लाइक सुशी। फॉर्मूला बिल्कुल वही है। अच्छा, अब आते हैं कुछ खास मेहमानों पर, यानी इर्रेगुलर वर्ब्स। ये थोड़े से बागी हैं, ये एस और ईएस वाला कानून नहीं मानते, लेकिन फिक्र की बात नहीं, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, इसलिए जल्दी याद हो जाते हैं। इनमें 3 सबसे बड़े नाम हैं हैव, डू और गो। जब बात हो आई, यू, वी, दे की, तो ये हैव, डू, गो ही रहते हैं, लेकिन ही, शी, इट के साथ ये थोड़ा बदल कर हैज, डज और गोज हो जाते हैं। लेकिन इन सब का बॉस, सबसे अहम इर्रेगुलर वर्ब है बी। ये इतना खास है कि ये सब्जेक्ट के हिसाब से अपना पूरा रूप ही बदल लेता है। तो बी की 3 शक्लें हैं, एम, आर और इज। आई के साथ हमेशा एम, यू, वी, दे के साथ आर और ही, शी, इट के साथ इज। ये अल्फाज आपको अंग्रेजी में हर जगह मिलेंगे, इसलिए इन्हें अच्छी तरह याद करना बहुत बहुत जरूरी है। चलें जी, थ्योरी बहुत हो गई, अब वक्त है प्रैक्टिस का। तो अब आपकी बारी है। जरा आपने किसी शौक या आदत के बारे में सोचें और उसे प्रेजेंट सिंपल में बोलने की कोशिश करें। कुछ भी, जैसे आई लिसन टू म्यूजिक एवरी डे या फिर माई सिस्टर वॉचेज मूवीज ऑन वीकेंड्स। और आखिर में एक आखिरी सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। ये सोचिए कि अपने रोज के मामूलात, अपनी डेली रूटीन के बारे में बात करना आपको इस टेंस पर मास्टरी हासिल करने में कैसे मदद दे सकता है। यकीन करें, इसका जवाब ही इस ग्रामर को सीखने की असल चाबी है।